सीधी तस्वीरें अजमेर से दिखाएंगे, जहां पर जाट प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। डोटासरा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। गलत है, ये नहीं परखा तो ये गलत बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जो समाज आगे बढ़ता है, जो मेहनत करता है, कोई भी हो, समाज हो, राजनीति हो, हम जैसे कोई भी लोग हों, उन पे तरह तरह की बाधाएं आएंगी। आप भी ईमानदारी से काम करोगे तो खांचे में फिट किए जाओगे, अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी आपको। लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। जो ईमानदारी में ताकत है वो मलाईदार पोस्टिंग में कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि हम देखते थे कि जब बेईमानी से फैसले कोर्ट में, एसडीओ कोर्ट, एडीएम, कलेक्टर के होते थे, तो जब हम 5 वकील उस अधिकारी से मिलने जाते थे, जसाराम जी, तो वो आंख नहीं मिलाता था। तो कहता था बाद में बात कर लेंगे वकील साहब। मैं कहा बात कुछ नहीं, यही करनी पड़ेगी आपको बात। और जो ईमानदार होता था ना, तो हम डरते थे। मेरा काम पड़ता था, मैं जसाराम जी को कहता, विकास जी को कहता, यार एक बार आप बात करो, आप आगे हो जाओ, दूसरा आगे नहीं होता था। इसलिए ईमानदारी में, सच्चाई में वो ताकत है कि जैसे गोविंद डोटासरा पूरे देश में कॉलर ऊंची करके घूमता, वैसे घूमने की आवश्यकता है। आई थी ना मेरे, तो ईडी आई थी। दोबारा भी चुनाव से 2 महीने 4 महीने पहले आएगी, मैं लिख के दे रहा हूं, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, समाज के लोगों को, कि नाक पे मक्खी नहीं बैठने दूंगा, इस कुर्ते पे काला धब्बा नहीं लग सकता। मैंने ओपन चैलेंज कर रखा है कि सरकार के पास में सारे संसाधन है, डबल इंजन है। अगर हम लोग जो राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में हैं, अगर हमने कहीं भी किसी भी रूप में बेईमानी की है, तो आपका धर्म बनता है कि उस बेईमान को निकाल करके जेल के सलाखों में भेजो। ये कहने की हिम्मत है, जिस दिन आ जाएगी उस दिन मान लेना कि चाहे पैसे हो नहीं हो, सब कुछ है आपके पास में, आपको दुनिया सैल्यूट करेगी। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए हो, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए मैंने राजनीति की बात नहीं की, लेकिन एक समाज में जो संदेश देने की आवश्यकता है। और एक मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी समाज के, किसी भी दूसरे समाज के व्यक्ति से कभी नफरत जिंदगी में मत करना कि ये समाज अच्छा नहीं। व्यक्ति खराब हो सकता है, वो अपने समाज का भी हो सकता है, दूसरे समाज का भी हो सकता है, लेकिन समाज कभी भी खराब नहीं होता है, कोई समाज खराब नहीं होता है। इसलिए सबकी सैल्यूट करो, आदर करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, अपना नाम रोशन करो। और जो नए पीढ़ी आ रही है ना हमारी, आप बन गए, अच्छी बात है, आपको सिस्टम ने सपोर्ट किया, माँ बाप ने किया, समाज ने किया, सबने किया। लेकिन अब आपकी और हमारी भी ड्यूटी है कि हमें अग्रिम पंक्ति में अगर बैठाया इस समाज ने, तो इस समाज को भी हमें वापस देने की आवश्यकता है। ये नहीं मेरे जयपुर में भी मकान हो जाए, मेरे दिल्ली में भी हो जाए, बॉम्बे में हो जाए, दुबई में भी व्यापार कर लूं, ये चलता रहता है, होगा हो जाएगा। लेकिन जो समाज जो हमें आदर्श मान करके चलता है, आज सम्मान कर रहा है। ये सारे जो पगड़ी वाले बाबा बैठे हैं ना, ये इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि ये नौजवान अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, इसको सैल्यूट करने के लिए आए हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी आप क्या दोगे? उनको अच्छी राय दो, उनको कोचिंग एक तरीके से बताओ कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे पढ़ना है। मेरा बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था जो अकाउंट्स में है, तो कई मित्र आए कि साहब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो उसने मेरे को उड़ामा दिया कि मैं दिल्ली, मेरा बहनोई आईआईटी में प्रोफेसर है, वहां वो आईएएस की तैयारी करने गया था, तो क्या आपने वहां से ले आए और इस आईएएस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा आईएएस में हो जाता। मैंने कहा मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, तू पहले आरएएस बन के बता, फिर मैं आईएएस की तैयारी करा दूंगा। वो नहीं करा पाया, मेरी गलती है, वो अलग बात है। लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, हिंदी के कारण से नहीं हुआ, तो मित्रों ने कहा कि ये हिंदी है ना, ये हिंदी बिंदी ला देती है, इसलिए हिंदी की तैयारी अलग से करो। और उन्होंने तरीके बताए और सेकंड अटेम्प्ट में वो अकाउंट्स में सिलेक्शन हो गया। वो अलग बात है कि आज भी कहते हैं कि सेटिंग से हो गया, वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। मैं उनको कहता हूं कि कभी यार अंग्रेजी में, हिंदी में, और तो कोई भाषा ज्यादा, इटालियन तो उसको आती नहीं है, कभी साथ साथ कर लो, कोई ज्ञान की बातें कर लो, पता लग जाएगा। विधानसभा में एक दिन मौका दे दो कि भाई इससे बुलवाओ, कोई पूछो, कुछ बात करो, चर्चा करो, अपने आप पता लग जाएगा। रिटर्न से इंटरव्यू का कोई संबंध नहीं होता है, रिटर्न से कभी इंटरव्यू को आप कोरिलेट नहीं कर सकते।
रिटर्न अलग चीज है, इंटरव्यू आपका व्यक्तित्व परखा जाता है, आपकी हाजिर जवाबी, आपको का कॉन्फिडेंस, ये परखा जाता है। और आज से नहीं है, जब से सिस्टम शुरू हुआ तब से। पहले कोई स्क्रीनिंग होती थी, उसमें तो बेईमानियां कर देते थे, लेकिन आज तो जो जाता है वो जाता है। वो अलग बात है कि भाग्य से उसके सामने क्या परोसा जाता है, कौन बोर्ड रहता है, कैसे उसकी सोच है। अभी तो मैंने सुना है कि तेजा जी का एक दो बोर्ड में तेजा जी क्या थे, तेजा जी के बारे में बताओ, तो हमारे लोगों ने खुल करके बता दिया और वहीं फेल हो गए। ये भी हुआ है। अब मैं तो कहता हूं भाई, तेजा जी फैजा जी वैसे ही मानो अपने लोग देवता हैं, लेकिन इंटरव्यू में तेजा जी वो कहना कि भाई मुझे पता नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा, इस क्वेश्चन पे कांटा मार दो, वरना तो ये सुन करके ही वहां पर गड़बड़ हो जाती है। ये दुर्भाग्य है, हमारे सिस्टम का दुर्भाग्य है कि जाति के आधार पर अगर फैसले होने लगे, चाहे राजनीति हो चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, जाति के आधार पर फैसले होने लगे तो हम समाज को वो चीज नहीं दे पाएंगे जिससे समाज अपेक्षा करता है। ये जो 80-80, 90-90 साल के जमीन का सीना चीर करके, जमीन बेच करके, माओ ने गहने बेच करके लोगों को पढ़ाया है, और वो पढ़ाया तो उसको उस मेहनत और उसका मिलना चाहिए, उसको किसी भी तरीके से जाति से नहीं देखना चाहिए। आप सब आए हो, आपका पुनः सम्मानित मन से मैं माफी चाहता हूं, सबके नाम भी नहीं ले पाया होगा। आप बोलते, उसके बाद में बोलता अच्छा लगता, लेकिन मेरा एक कार्यक्रम है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि जहां भी हमारी आवश्यकता हो सच्चे काम के लिए, कोई बेईमानी से प्रताड़ित करे, जाति के आधार पर प्रताड़ित करे और किसी से प्रताड़ित करे, तो ये गोविंद डोटासरा आपके लिए रात को भी दरवाजे खोले रखेगा। कभी भी आ जाना, अपन बात करेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबे सिंह चौधरी साहब का, जसाराम जी, हमारे रीता गैना जी, तमाम सारे लोग, सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने समय दिया। और जो बुजुर्ग हमारे आए हैं, इनकी आंखों में जो प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद है, इसको कभी कमजोर मत होने देना। हमेशा बुजुर्गों का सम्मान करना, छोटे बच्चों को अच्छी सीख देना, क्योंकि हमारे समाज के 30% बच्चे बिल्कुल दूसरे गर्त में जा रहे हैं, बिगड़ने में जा रहे हैं। उनको संभालना भी आपकी और हमारी ड्यूटी है। उस ड्यूटी को निभाते हुए हम आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।